तो स्टूडेंट्स, मैं ईश्वरदत्त आपका मैथ्स का टीचर। आज हम करने जा रहे हैं 13.1 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की 13.1 एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इसके मैं फॉर्मूले आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और थोड़ा सा समझा दूंगा। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। डब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर शीट का मूल्य 20 रुपये है। चलिए जी करते हैं इसको। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि ये जो है ऊपर से खुला है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो डब्बा है ये ऊपर से खुला हुआ है। यानी कि ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। अब इसके डायमेंशन जो दे रखी हैं, विमाएँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, वो लिख लेते हैं पहले। तो लंबाई हमें दे दी है इसने 1.5 मीटर, चौड़ाई दे दी है कितनी, 1.25 मीटर, और ऊंचाई दे दी है, ये दी है 65 सेंटीमीटर। अभी सेंटीमीटर तो इसको मीटर में बदल लेंगे, तो 0.65 हमने इस मीटर में इसको बदल लिया। यानी कि लंबाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है। तो अब इसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कितनी प्लास्टिक की आवश्यकता होगी इसको बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुले डिब्बे के लिए प्लास्टिक शीट की आवश्यकता। प्लास्टिक के डब्बे का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो चारों दीवारों का 2L+B × H, और नीचे का फर्श का हम L × B इसमें ऐड कर देंगे। तो इतने इसका हमारा क्षेत्रफल लगेगा, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रखते हैं। 2L कितनी, 1.5, और B कितनी, चौड़ाई कितनी, 1.25, और ऊंचाई है 0.65, ठीक है। प्लस L × B 1.5 × 1.25, ठीक है जी। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया 2, और यहाँ पे हमारे पास होता है इंटू 2.75 इंटू 0.65, प्लस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, अलग से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। इसकी गुणा कर लेते हैं, तो 1.25 की 1.5 से, 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 2 = 12, 5×5 और 2 = 7, 5×2 = 1, 5 7 9 1, नहीं, 5×5 = 25, 5×2 = 10 और 2 = 12, 1 5, अच्छा ये 6 आएगा, तो ये आएगा 18। और 2 3 का पॉइंट लगाना तो याद आएगा, 1.875, ठीक है। इसके गुणा कर लेते हैं हम अलग अलग। ये तो हो गया
मैं यहाँ कर लेता हूँ 65 दूनी 2 5 10, 2 6 12 13, तो 2.75 की आप मल्टीप्लाई कर लो 113 से कर लो। 3 5 15, 3 7 21 और 1 22 का 2, 3 2 6 और 2 8। अब यह आया 5, 7 एकम 7, 2 एकम 2, 5 7 16, 15 का 5। तो हमारा ये आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 3.575 प्लस 1.875। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करके हमारे पास आया ये 5.45 मीटर स्क्वायर। अब ये तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका, पहले का आंसर हो गया ये। ठीक है, पहले का पहला। अब पहले का दूसरा पार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये मांगता है कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य, अब हम करेंगे 1 मीटर शीट का मूल्य कितना है, ये है जी 20 रुपये। अब 5.45 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य जगह 20 × 5.45, 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 5 10, पॉइंट लगाया। तो ये हमारा होगा आंसर इसका ₹109। ठीक है, तो ये 109 इसका मूल्य होगा, जो शीट इसमें इस बॉक्स को, ऊपर से खुले बॉक्स को बनाने की जो ज़रूरत होगी। तो पहला प्रश्न हमारा ये हो गया। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं, पढ़ लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। ₹7.50 प्रति मीटर की स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला ही लगेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर सफ़ेदी दीवारों और छत पर करनी है, फर्श पे नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दूसरा क्वेश्चन है। तो एल तो दे दी, लंबाई तो दे दी इसमें कितनी, 5 मीटर, चौड़ाई दे दी है 4 मीटर और ऊंचाई दे दी है, ये दी है 3 मीटर। देखिए, ऊपर से ये छत है और चारों दीवारों का क्षेत्रफल है, तो हमें यह पुताई करनी है। तो चारों दीवारों सहित छत का क्षेत्रफल, तो चार दीवार का हमारा होता है 2L + B × H, और छत का होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि L × B। अब यहाँ इनकी वैल्यूज़ रख लेंगे। तो 2L कितना है 5, प्लस ब्रेथ कितनी है 4, ऊंचाई है 3, प्लस लंबाई है 5 और चौड़ाई 4। तो ये हो गया 2, 5 और 4 9 × 3, 5 चौक 20, तो 3 दूनी 6 निम 54, 54 प्लस 20, तो ये कितना हो गया 74। ठीक है, ये हमारा आ गया 74 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल आ गया। सफ़ेदी कराने
का प्रति वर्ग मीटर खर्च यह है 7.50 रुपीज़। अच्छा, सफ़ेदी कराने का कुल खर्च 7.50 और 74 से इसमें गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, मैं यहाँ करके देखता हूँ। चौहत्तर, चलो इसको 4×5 = 20 और 4×7 = 28 और 2 = 30, 7×5 = 35, 7×7 = 49, 50, 51, 52। तो ये हमारा आया कुल खर्चा 555 रुपये। इतना खर्चा होगा पुताई कराने में। तो दूसरा प्रश्न यहाँ हमारा ये हो गया। चलिए अब तीसरे प्रश्न को पढ़ लेते हैं, क्या कहता है। किसी आयताकार हॉल के फर्श का परिमाप इतना है, 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने का लागत 15,000 रुपये है, तो इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। यह है हमारा तीसरा। तो चारों दीवारों पर पेंट कराने की जो लागत है, चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत हमें कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 15,000 रुपये। ठीक है, और पेंट कराने की दर क्या है? पेंट कराने की जो दर दे रखी है, इसमें दे रखी है 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये चारों दीवारों को दे रखा है, तो अगर हम इससे इसको भाग दे दें तो हमारा इसका क्षेत्रफल निकल जाए। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15,000 को भाग दे दो 10 से, तो ये हो जाएगा हमारा 1500 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा क्षेत्रफल है। अब इसमें जो आधार का परिमाप दे रखा है, यानी कि जो ये जो परिमाप है, ये इसने दिया हुआ है आधार का परिमाप। ये दे दिया इसने 2L+B इसने दे दिया आधार का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है? अच्छा, फर्श का परिमाप दिया हुआ है। चलो उसको हम बाद में इसमें देख करते हैं। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2L+B × H। ये दे दिया हमें 1500 रुपये, और ये दे दिया था हमें 250 रुपये। ठीक है, 250 रुपये नहीं, 250 मीटर दे दिया। ठीक है, तो इसकी जगह रखेंगे 250 गुणा H 1500, तो H हमारा हो जाएगा 1500 बटे 250। इससे काटा तो 25 छिक्का 150, यानी कि H जो हमारी आ गई 6 मीटर आ गई। तो ऊंचाई, तो जो हॉल है, हॉल की अतः
हॉल की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये तीसरा प्रश्न भी हमारा हो गया। चलिए चौथा पढ़ते हैं एक बार। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट कराने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं? चलो जिसको करते हैं। चौथा प्रश्न है ये। तो यहाँ जो दे रखा है, जो सब कुछ सेंटीमीटर में दे रखा है, लंबाई जो दे रखी है ईंट की लंबाई ये दे दी 22.5, ये सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 22.5 अपॉन 100, ये आ जाएगा मीटर। और चौड़ाई कितनी दे दी? 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 1/10 मीटर। और ऊंचाई कितनी दे दी? ऊंचाई दी है आपको 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि 7.5 अपॉन, इसको हम मीटर में बदल लेंगे, तो ये हो जाएगा इतने मीटर। ठीक है, चलिए जी। अब एक एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो ईंट तो हमारी ऐसी होती है, घनाभ के आकार की, उसमें हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे ही रखी है। ठीक है, तो एक ईंट का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? 2 LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है जी। अब 2L कितना है? 22.5 अपॉन 100। अब B कितना है? इसको 100 अपॉन 100 ही लिख लो, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। और B है 100 नहीं, 10/100, 10/100। और H कितना है? 7.5/100 प्लस H कितना है? 7.5/100 H और L है 22.5 अपॉन 100। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं। ये 100 जो है ना, ये कॉमन निकाल लो। 2/100 इंटू 100 हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, तो 22.5 गुणा 10 प्लस 10 गुणा 7.5 प्लस 7.5 गुणा 22.5, तो 2/10, ये 4 जीरो आ गई। इसमें करा तो ये आ गया 225 आ जाएगा। इसकी गुणा इसमें करेगी प्लस 75 आ जाएगा, और प्लस इसकी इसमें गुणा कर लेते हैं हम, और गुणा करते हैं 22.575, 5×5 = 25, 5×2 = 10, और 2 12, 5×2 = 10, 11, 7×5 = 35, 7×2 = 14, 15, 16, 17, 7×2 = 14 और 1 15। ये पॉइंट था, तो 168.75 आ गया, 168.75। इसको हम ऐड कर लें
75 को, 225 को और ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा ये, इससे काट दिया 1/5000 और ये ऐड करके आया हमारा 468.75 और इससे हम इसको भाग दे लेते हैं। अलग से भाग दे के मैं इसका आंसर लिखता हूँ। तो ये भाग दे के आया हमारे पास 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास क्षेत्रफल जिसके लिए पेंट पर्याप्त है, पेंट पर्याप्त है 9.375 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ईंटों की संख्या, उपलब्ध पेंट से रंगी जाने वाली ईंटों की संख्या। तो ईंटों की संख्या जो हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी हमारे पास जो प्राप्त पेंट है 9.375 है और एक ईंट का क्षेत्रफल जो है वो है 0.09375। अब अगर यहाँ से 1 2 3 4 5 या 1 3 है, ये हटा दें तो ऊपर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इससे कटेगा तो आंसर आ जाएगा 100। अतः 100 ईंटों को हम उस पेंट से रंग सकते हैं। ठीक है, जो हमारे पास उपलब्ध पेंट है। अतः 100 ईंटें रंगी जा सकती हैं। तो यूँ करके हमारा ये चौथा प्रश्न भी ख़त्म हो गया। ठीक है, इसको आप ढंग से नोट कर लेंगे, समझ के इसको दोबारा रिपीट ज़रूर करना, 2 बार करके देखोगे तब जाके ये पक्का होगा। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। एक घनाकार डब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है? किस डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है? चलिए जी इसको करते हैं। तो इसमें कहता है ये कि एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर है। तो एक तो डिब्बा इसमें हमें दे रखा है ये घन के आकार का, और इसका किनारा जो दे रखा है ये 10 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है ये। ठीक है, और एक अन्य घनाभ का डिब्बा, एक डिब्बा भी दे रखा है यहाँ पर। इस डिब्बे का हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिब्बा जो दे रखा है इसकी लंबाई है कितनी, 12.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पार्श्व मतलब चारों दीवारों का।
तो अब मैं पहले घनाकार का निकालता हूँ। घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ये क्या होगा भाई? चार चार पृष्ठ, उससे छः पृष्ठ होते हैं, तो छः पृष्ठ का तो छः ए स्क्वायर हो गया, चार पृष्ठों का हो जाएगा चार ए स्क्वायर, तो 4 ए स्क्वायर। और यहाँ पर हमारा ए जो दे रखा है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10 का स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब ये जो घनाभ है, इस डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घनाभ दूसरा जो डिब्बा दे रखा है, घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 2L+B × अब 2L कितना 12.5 और B कितना 10 और H कितना 8, तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 22.5 × 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 की 22.5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 16 दूनी 32 और 4 36, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो हम देख रहे हैं जो ये जो डब्बा है इसका तो आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल, और जो घनाभ का डिब्बा है इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है वो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो किसका ज़्यादा है? तो घनाकार जो डिब्बा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और घनाकार का ज़्यादा। अतः घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तथा कितना अधिक है? 400 - 360। ठीक है, अर्थात 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। ठीक है जी। अब ये तो हमने बात करी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चारों दीवारों के इसके। अब ये पहला पार्ट इसका हमारा हो गया। अब दूसरे पार्ट में हमें इसके पूरा पूरा निकालना है टोटल का। ठीक है, इसका टोटल फिर देखना है किसका ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो इसका देखते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इसका 10 सेंटीमीटर किनारे वाले घनाकार डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब टोटल की बात हो रही है तो सारे के सारे 6 के 6 पृष्ठ लगेंगे, तो 6 A स्क्वायर, तो 6 10 का स्क्वायर यानी कि हमारा हो गया 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात आती है घनाकार डिब्बे की, घनाभकार। तो घनाभकार डिब्बे का पृष्ठीय
क्षेत्रफल, ये क्या होगा, ये कुल की बात हो रही 2LB प्लस BH प्लस HL। तो 2L कितना है 12.5 और B है 10 और B 10 गुणा 8 प्लस 8 इंटू 12.5, ये हमारा इसकी कैलकुलेशन है। तो 2, ये तो 125 आ गया, ये 80 आ गया और 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 एकम 8 और 2 10। तो यहाँ पर हमारा इसका आया 100 और इसको हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 305। तो इसका आया है 610 मीटर स्क्वायर। तो अब हम यहाँ देख रहे हैं, जो हमारा पहले उसका पार्श्व निकाला था, यानी कि चारों दीवारों को निकाला, तो इसमें घन का ज़्यादा आ रहा था। अब जब हम इसका निकाल रहे हैं, टोटल निकाल रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो इसका 600 आया घन का और घनाभ का आया 610। तो किसका ज़्यादा है, घनाभ का। इस प्रकार घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना कम है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है। घनाकार का कम है, घनाभ का ज़्यादा है। तो हमारा ये 5वां प्रश्न ख़त्म हो गया। चलिए अगली वीडियो में करेंगे 6ठे से आगे।